तीनों बेटे बदहवास से गांव में पहुंचे और मां को इस स्थिति में देखकर तीनों की आंखें भीग गई। मां ने अपने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे तुम तीनों से कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। तीनों बेटों ने तत्पर होकर कहा, मां हम जरूर पूरी करेंगे। मां मुस्कुराई। उसने कहा, ठीक है, तो कल दोपहर का खाना तुम सब लोग एक साथ मेरे हाथ से खाना, जैसे बचपन में खाते थे। गांव के किनारे पर बने उस पुराने घर में कभी हंसी गूंजती थी। आंगन में बच्चों की किलकारियां, रसोई से मां के पुकारने की आवाज, तो शाम को पिता की चौपाल जैसी बैठकी। लेकिन समय बीता। पिता की मृत्यु के बाद तीनों बेटे अलग अलग शहरों में जाकर बस गए और मां शारदा देवी गांव के इसी पुराने घर में अकेली रह गई। शुरू शुरू में बेटे मां को फोन किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उनकी व्यस्तता बढ़ी, उनके फोन आने कम हो गए। मां शारदा देवी गांव के इस पुराने घर में अकेलेपन की शिकार हो गई। वो कभी अपने बच्चों के खिलौनों के साथ खेला करती, कभी अपने पति की तस्वीर से बातें करती और कभी अपने पति के कपड़ों को पहनकर सो जाती। लेकिन कोई था जो शारदा देवी का ख्याल रख रहा था। जी हाँ, वो था उनका कुत्ता रॉकी। वो शारदा देवी को बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके आसपास ही रहता था। एक दिन शारदा देवी किसी कारण से बेहोश होकर गिर पड़ी। रॉकी ने जब ये देखा तो भागा भागा पड़ोसी के घर में गया और वहां पर भौंकना शुरू किया। रॉकी को इस तरीके से भौंकता हुआ देखकर पड़ोसी को शंका हुई। उसने पूछा, क्या हुआ? तो उसने अपने घर की तरफ देखकर भौंका। पड़ोसी समझ गया। उसने जल्दी से अपनी पत्नी को साथ में लिया और शारदा देवी के घर में भागा। देखा तो शारदा देवी बेहोश पड़ी हुई है। उसने जल्दी से अपनी पत्नी की सहायता से शारदा देवी को खटिया पर लिटाया। डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आके चेकअप किया और शारदा देवी को कुछ इंजेक्शन और दवाएं दी। पड़ोसी तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के बार बार कहने पर शारदा देवी के तीनों बेटों को खबर की। तीनों बेटे बदहवास से गांव में पहुंचे और मां को इस स्थिति में देखकर तीनों की आंखें भीग गई। मां ने अपने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे तुम तीनों से कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। तीनों बेटों ने तत्पर होकर कहा, मां हम जरूर पूरी करेंगे। मां मुस्कुराई। उसने कहा, ठीक है, तो कल दोपहर का खाना तुम सब लोग एक साथ मेरे हाथ से खाना, जैसे बचपन में खाते थे। अगले दिन दोपहर में पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हुआ। तीनों बहुएं, पोते पोतियां, तीनों बेटे। मां ने अपने कांपते हुए हाथों से सबको रोटियां परोसी। सबने खाना खाना शुरू किया कि मां उठी और एक कमरे में जाकर एक पीतल की थाली लेकर आ गई और सबके बीच में रख दी। सब असमंजस की स्थिति में आकर मां को देखने लगे। मां ने पूछा, इस थाली को पहचानते हो? तीनों ने अनभिज्ञता जाहिर की। मां की आंखें भर आईं। उसने कहा, ये उस परिवार की थाली है जो कभी इस घर में रहता था। तीनों बेटों की नजरें झुक गई। मां ने कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे और एक रोटी कम पड़ जाती थी तो सब लोग अपनी आधी आधी रोटी खा लेते थे, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देते थे। और आज तुम सबके घरों में भरपूर खाना है, लेकिन एक दूसरे के लिए दिलों में जगह कम हो गई है। सबकी नजरें झुक गई। मां ने आगे कहा, बेटा, घर ईंटों से नहीं बनता, एक दूसरे के लिए छोड़े गए हिस्सों से बनता है।
अगर आदमी अपने हिस्से का थोड़ा सुख, थोड़ा समय, थोड़ा अहंकार, थोड़ा स्वार्थ दूसरों के लिए छोड़ देता है तो परिवार बच जाता है। फिर माँ ने अपने तीनों बेटों का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा मेरे जाने के बाद अगर तुम इस घर को बेच दोगे तो मुझे पीड़ा कम होगी, लेकिन अगर तुम तीनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी बेटा, मैं यही भटकती रह जाऊंगी। उस दिन तीनों बेटे फपक फपक कर रोए और वर्षों के बाद तीनों भाई एक दूसरे के गले लगे। फिर माँ ने वो थाली बड़े बेटे की तरफ बढ़ा दी और उससे कहा, बेटा अगर परिवार में किसी भी बात पर कुछ मनमुटाव हो जाए, आपस में झगड़े होने लगे, तो इस थाली को सबके बीच में रख देना। कुछ महीनों के बाद माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन आज हर त्योहार पर वो थाली सबके बीच में रखी जाती है। जब भी उनके बीच में कोई भी मनमुटाव होता है तो वो थाली उन्हें याद दिलाती है कि हम रिश्तों से बने हैं, हिस्सों से नहीं। मित्रों, परिवार तब नहीं टूटता जब हम अलग अलग घरों में रहते हैं। परिवार तब टूटता है जब हम एक दूसरे के दिलों में रहना छोड़ देते हैं। आप क्या कहते हैं? बताइएगा, इंतजार रहेगा। राम राम।